रूस के सैनिक रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। कीव के पश्चिमी हिस्से में रूसी सैनिकों ने एक इमारत पर मिसाइल से हमला किया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन के पीएम का बड़ा बयान सामने आया है। यूरोप के लिए पुतिन को खतरा बताया है। बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के पीएम है, वो लगातार रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साध रहे हैं और अब उन्होंने जो बयान दिया है उसमें पुतिन को यूरोप के लिए बड़ा खतरा बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 9वां दिन है और ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि पुतिन यूरोप के लिए बड़ा खतरा है और लगातार वो पुतिन को लेकर के हमलावर हैं। और ऐसे में अब रूस सबको न्यूक्लियर हमले का डर भी दिखा रहा है, परमाणु हमले का डर भी दिखा रहा है। उसने अपनी परमाणु टीम को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इस बीच अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है इसमें कई देशों को यूक्रेन का समर्थन हासिल है, जिसमें यूक्रेन को हथियार भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूस को चोट पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश है, लेकिन पुतिन मानने को तैयार नहीं है। और अब ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने यूरोप के लिए पुतिन को खतरा बताया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत बड़ा खतरा है यूरोप के लिए। और लगातार युद्ध के 9वें दिन रूस के सैनिक रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। कीव के पश्चिमी हिस्से में रूसी सैनिकों ने एक इमारत पर मिसाइल से हमला कर दिया, जिसमें इमारत पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। उधर जंग के बीच यूक्रेन की एक बंदरगाह पर बांग्लादेश का एक जहाज मिसाइल हमले में तबाह हो गया, जिसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि यूक्रेन के मिकोलाइव में बंदरगाह पर एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद वहां से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा। बताया गया कि जिस जहाज पर हमला हुआ उस पर बांग्लादेश का झंडा लगा था और वो 24 फरवरी को सामान लेकर वहां पहुंचा था, लेकिन युद्ध शुरू होने की वजह से वो वहीं फंस गया। इसी बीच रूस के मिसाइल हमले में वो तबाह हो गया। इस हमले में बांग्लादेश के एक इंजीनियर ने दम तोड़ दिया, जबकि कई लोग घायल हो गए। युद्ध क्षेत्र से आई 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन में तबाही का क्या मंजर है। हर तरफ से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली 2 तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की है। पहली तस्वीर में हवाई अलर्ट के सायरन सुनाई दे रहे हैं, तो वहीं रूस के सैनिकों ने कीव के पश्चिमी इलाके की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। खार्किव में भी बिल्डिंग पर मिसाइल से हमले हुए हैं। कई जगहों पर यूक्रेन के सैनिक भी जवाब दे रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने दावा किया कि यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस अब भी 30 किलोमीटर दूर है, जहां कब्जे के लिए रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ऐसी बमबारी दिन में ही नहीं, रात में भी जारी है, जिसका एक और वीडियो सामने आया। इसमें दिखा कि वहां रात में ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे एक बड़ा धमाका हुआ, जो इतना जोरदार था कि इससे कीव के आसमान में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। एक पल के लिए लगा कि कहीं दिन तो नहीं हो गया। इसी कीव की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वहां धुआं ही धुआं नजर आया। मतलब एक साथ कीव के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। 2 दिन पहले ही रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले की तस्वीरें भी सामने आई थी, जो लगातार कीव की ओर कूच कर रही है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने की कोशिश के लिए रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के बीच अज्ञात जगह पर बातचीत हुई। इस बातचीत का एक वीडियो सामने आया। इसमें बातचीत के लिए पहुंचा यूक्रेन का प्रतिनिधि मंडल एक कमरे में जाता हुआ दिखाई दिया। इस कमरे में पहले से ही रूसी प्रतिनिधि मंडल के लोग बैठे हुए थे। बातचीत शुरू करने के लिए बैठने से पहले दोनों टीमों ने हाथ भी मिलाया। उधर यूक्रेन में हफ्ते भर से जुड़ी जंग में रूस ने खेरसोन पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसके बावजूद शहर में युद्ध जारी है। खेरसोन के हाथ से जाने के बाद यूक्रेन की सेना दोबारा उसे पाने की लड़ाई लड़ रही है और यही वजह रही कि वहां के फौजियों ने रूसी सेना के कुछ ट्रकों को फूंक डाला। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि खेरसोन में अंधेरा होने को था, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की सेना ने बीच सड़क पर खड़े रूस के 2 ट्रकों में आग लगा दी, जिसके बाद उनसे लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। यूक्रेन के सैनिकों ने उन ट्रकों में मौजूद रूसी फौज के सामान को भी बाहर निकालकर फेंक दिया। यूक्रेन के जवानों ने रूस की सेना को नुकसान पहुंचाया तो सूरज छिपते ही शहर में धमाकों की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। रात में हुए इस धमाके ने पूरे शहर को दहलाकर रख दिया। इस बीच यूक्रेन के चर्निव शहर में एक चलती कार के सामने जोरदार धमाके हुए।
जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। आज युद्ध का 9वां दिन है। रूस यूक्रेन की बीच लड़ाई लंबी होती जा रही है। कीव की घेरेबंदी कर दी है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार हमलों में शहर दर शहर बर्बाद हो रहे हैं। अब रिहायशी इमारतों को रूसी सेना निशाना बना रही है। भारी तबाही मची है। सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और हर बीतते दिन के साथ ही स्थिति और खराब होती जा रही है। आप देख सकते हैं हर तरफ धुएं का गुबार है। रूसी सेना ने आक्रामकता और बढ़ा दी है। आज 9वां दिन है और कीव को चारों तरफ से घेरा हुआ है। कोशिश यही है कि कीव पर कब्जा कर लिया जाए। कीव पर कब्जे की जंग लगातार जारी है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है और यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को शहर के अंदर दाखिल होने नहीं दिया है। लेकिन इस बीच रिहायशी इमारतों को मिसाइल के जरिए निशाना बना रहा है रूस। वहीं रूस यूक्रेन जंग का एक हफ्ता पूरा होने पर अमेरिका ने डराने वाला बहुत बड़ा दावा किया। दावा यह कि रूस का अगला निशाना यूक्रेन के दक्षिण में काले सागर के किनारे बसा उसका तीसरा सबसे बड़ा शहर ओदेसा है। ओदेसा में अब तक रूस की छेड़ी जंग का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। जिस तरह रूस के रॉकेट और मिसाइलों के हमलों ने उत्तरी और पूर्वी यूक्रेन को झकझोर कर रख दिया है, उसके मुकाबले दक्षिण में मौजूद ओदेसा काफी शांत है। लेकिन अमेरिका का दावा है कि यह शांति अब भंग होने वाली है, क्योंकि पुतिन ने अपनी नौसेना को ओदेसा पर कूच करने के लिए काला सागर में उतार दिया है, जिसका दावा करती तस्वीरों में वीरान समुद्र तट पर किसी खतरनाक तूफान के आने से पहले का सन्नाटा पसरा नजर आया। लेकिन तभी हिलोरे मारती समंदर की लहरों पर दूर से रूस के जंगी जहाज तेजी से आगे बढ़ते दिखे। जहाजों को देखकर ऐसा लगा मानो काला सागर से ओदेसा का काल आगे बढ़ रहा हो। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन के ओदेसा पर धावा बोलने के लिए रूस के जंगी जहाज क्राइमिया से निकल चुके हैं और काला सागर से होते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण में ये वो इलाका है जो कागज पर तो यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन करीब 8 साल पहले 2014 में उस पर रूस ने कब्जा कर दिया था। आज वहां रूस की ही सेना तैनात है। पिछले हफ्ते रूस की सेना इसी क्राइमिया से यूक्रेन को उसके दक्षिण में घेरने के लिए घुसी थी और यूक्रेन के इसी दक्षिणी हिस्से में वो काफी जगह बढ़त बनाए हुए है। बल्कि इसी इलाके में बसे यूक्रेन के खेरसोन शहर को रूस अपनी मुट्ठी में कर भी चुका है। इसी खेरसोन के पश्चिम में है ओदेसा। दोनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर के आसपास है। इसलिए अमेरिका का दावा है कि रूस की सेना का अगला टारगेट ओदेसा है। और तो और अमेरिका ने इस हमले की टाइमिंग भी बताई है। उसके पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि गुरुवार को रूस की सेना जमीन और पानी दोनों तरफ से ओदेसा पर टूट पड़ेगी और यूक्रेन में गुरुवार अब बीतने को है। यानी कुछ ही घंटों में यूक्रेन का ओदेसा भयानक वॉर जोन बन सकता है। ओदेसा यूक्रेन का तीसरा बड़ा शहर है, जिसे निशाना बनाने के लिए एक रात पहले रूस के जंगी जहाज क्राइमिया से निकल चुके हैं और क्राइमिया से ओदेसा ज्यादा दूर नहीं है। दोनों के बीच बस काला सागर का फासला है। इसलिए माना जा रहा है कि रूस की नौसेना कभी भी ओदेसा पहुंच सकती है और अगर एक बार ओदेसा यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था बैठ भी सकती है, क्योंकि ओदेसा यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है, जहां के बंदरगाहों से यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। ओदेसा पर रूस के कब्जे का मतलब होगा कि काला सागर से यूक्रेन का संपर्क टूट जाएगा। यूक्रेन दूसरे देशों के साथ व्यापार ही नहीं कर पाएगा और अगर व्यापार ही नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी, जो कि जंग से जूझ रहे यूक्रेन के लिए घातक साबित होगी। इसी वजह से ओदेसा को बचाना यूक्रेन के लिए अहम है, लेकिन रूस के लिए तो ओदेसा उसके इतिहास का गौरव है। ओदेसा की अहमियत रशियन एम्पायर के वक्त में भी थी और समंदर किनारे बसे होने की वजह से ओदेसा सोवियत संघ का भी कमर्शियल पोर्ट था। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन उसे वापस पाना चाहते हैं, लेकिन ओदेसा को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन ने भी बाजुएं चढ़ा ली। बताया गया कि ओदेसा के रेल यार्ड में कर्मचारी रात दिन स्टील के कबाड़ पर वेल्डिंग करके बैरिकेड बनाने में लगे हैं, ताकि जैसे ही रूस के टैंक ओदेसा पर धावा बोलें तो उन्हें रोका जा सके। इतना ही नहीं, ओदेसा के कुछ अहम इलाकों में रेत के बोरों की छाती तक ऊंची दीवार बना दी गई है। साथ ही वहां कटीली तारों का जाल भी बिछा दिया गया है और वहां हथियारबंद जवान पहरा भी दे रहे हैं।